मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गणपति विसर्जन के बाद हमारी नई इम्पोर्टेड मशीन आने वाली है। उस मशीन के आने के बाद हमारा काम कई गुना आसान होने वाला है और हमारी वर्कर्स रिक्वायरमेंट भी कम होने वाली है। इसलिए मैंने अपनी कंपनी के कुछ वर्कर्स को रिट्रेंच करने का फैसला किया है। जो इन वर्कर्स की लिस्ट है। नहीं धर्मेश, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये बात वर्कर्स के बीच में फैल गई ना तो हंगामा हो जाएगा यहाँ पे, और फिर किसी की रोजी रोटी छीनना वो हमारा हक नहीं है। हाँ धर्मेश, अगर ये बात यूनियन तक पहुंच गई ना तो वर्कर्स हड़ताल भी कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता ये सब करने के बाद फैसला हमारे हित में होगा। मैं मानता हूँ मेरे इस फैसले से कुछ वर्कर्स नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये फैसला गलत या गैर कानूनी कतई नहीं है। कई कंपनीज में ऐसा हो चुका है और कई कंपनीज में ये अंडर प्रोसेस है। सतीश, अगर हमारा काम एक वर्कर से चल सकता है तो हम एडिशनल 10 वर्कर्स को पगार क्यों दें? लेकिन धर्मेश जी आप... अर्चना, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। जिन वर्कर्स को रिट्रेंच किया जा रहा है मैं उन्हें अभी इंटीमेट करूंगा ताकि वो बाहर जाकर जॉब ढूंढ सके। और अगर उन्हें बाहर नौकरी नहीं मिलती है तो? दैट्स देयर लुकआउट सतीश। सतीश, बिजनेस जज्बातों से नहीं अकलमंदी से चलता है और अकलमंदी इसी में है कि हम वर्कर्स कम करें ताकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और मुनाफा बढ़े। सतीश, धर्मेश सर ठीक कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर जयवंत, हमें इस मामले में क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम पार्टनर्स तय करेंगे। आप अपनी राय बीच में ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सतीश, जयवंत को मैंने यहाँ बुलाया था। तुमने उसे इस तरह बाहर निकालकर अच्छा नहीं किया। और सतीश, अगर तुम वाकई चाहते हो ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे तो अर्चना को भी यहाँ से बाहर जाना होगा, है ना? अर्चना और जयवंत में फर्क है धर्मेश, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जब भी बोलेगी मजदूरों के हित में बोलेगी, इसलिए। सतीश, हमें हमारी भलाई के बारे में सोचना है और वो इसी में है कि वर्कर्स कम हो। अर्चना, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर होने के नाते मैं ये बात वर्कर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम ये नोटिस जाकर वर्कर्स को दिखाओगी और नोटिस बोर्ड पर एज अ प्रायर इंटीमेशन इसे लगाओगी। सुनिए, मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि गणपति विसर्जन के बाद हमारे कंपनी में नई मशीनें आने वाली और इसीलिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मेरे हाथ पे ये जो लिस्ट है इसमें वो सारे वर्कर्स के नाम है जिन्हें कंपनी छोड़कर जाना होगा। सुनील मेहता, मोहित शर्मा, विशाल गुप्ता, अजीत लोखंडे।
मैनेजमेंट ऐसा कैसे कर सकती है? ये न्याय? मानव, पहले अर्चना मैडम को अपनी बात कंप्लीट करने दो, उसके बाद तुम सबको बोलने का और सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मानव देशमुख। मैनेजमेंट का यह फैसला गलत है। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं पूछ सकता हूँ किस बिना पे यह फैसला लिया गया है? मानव, अरे क्या गलती की हमने? ये सब बेमतलब के सवाल हैं। यहाँ किसी की गलती होने का या नहीं होने का सवाल ही नहीं। ये हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है जिसके अनुसार हम इन वर्कर्स को रिट्रेंच कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी गलत है सर। आज मशीन आ रही है इस फैक्ट्री में, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि इन सब वर्कर्स ने अपना खून पसीना एक करके इस फैक्ट्री को चलाया है। अब कैसे इस तरह से इनके पेट में लात मार सकते हैं? मानव, मैं कह चुका हूँ अब कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। अरे जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फैक्ट्री क्यों चला रहे? हमारी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? पढ़े लिखे, अमीर, लेकिन आपका फैसला गवारों जैसा है। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मुझे मत बताइए मेरी हद। होश में मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी बोल रहा हूँ, होश आप खो चुके हैं। सिर्फ पैसों के लिए हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। जबान संभाल के बात करो मानव। ये मत भूलना, ये हमारे बॉस है। मानव, इन्होंने हमें जॉब दी। मानव, आप पैसे के। अरे नौकरी दी है तो जो चाहे वो नहीं कर सकते। ये कोई हक नहीं है इन्हें। मेरा हक मुझे मत सिखाओ मानव। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर फेंकवा सकता हूँ। हाथ लगा के दिखाइए आप। आज जरा मैं भी देखूं कि आप लोग के अत्याचारों में ज्यादा वजन है या हमारी ईमानदारी में। अर्जुन, अब तुझे मानव के साथ पूरी तरह से रिश्ता तोड़ना होगा। अगर वो सामने आ जाए तो तुम्हें रास्ता बदलना होगा। ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता अर्जुन? तू ये बात मानने के लिए क्यों नहीं तैयार होती? और तू सारी दुनिया की बात समझती है, अपनी आई की बात नहीं समझ सकती? नहीं आई, मैं तुझे समझ सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो मेरे ससुराल वालों को अच्छा ना लगे। आई, लेकिन एक बात तय है कि मैं मानव के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आई, तो हमारे रिश्ते को जानती है ना अच्छे से। जानती हूँ, और इसीलिए दोनों तरफ से मैं ही पिस रही हूँ। एक तरफ से तुम्हारे सास ससुर का मान सम्मान और दूसरी तरफ से तुम्हारे जज्बात। और जो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस सब का अंत कहाँ होने वाला है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। चल अब चल, बहुत रात हो गई है, तू सो जा। आई, नींद नहीं आ रही मुझे। आई, एक टेंशन है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। अब क्या हुआ अर्जुन? आई, वहाँ फैक्ट्री में धर्मेश जी ने आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। हम ऐसा होने नहीं देंगे।